हेलो दोस्तों, माही क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का जो है चैप्टर जो है एक्सरसाइज जो दी गई है 3.1 के जो है 3.1 में एनसीईआरटी की बुक में 3 ही क्वेश्चन है। तो वही तीनों क्वेश्चन कराएंगे जिसमें जो है बीजगणितीय रूप में बीजगणितीय समीकरण बनाना रहता है और ग्राफीय रूप में हल करना रहता है। ये सवाल पहला है आपका, तो हम सीधा चलते हैं सवाल पे। पहला क्वेश्चन है आपका, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, दो स्थितियां दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें दो लोग हैं, एक आफताब है और एक आफताब की पुत्री है। तो दोनों को हमें मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु का मतलब है प्रेजेंट टाइम की, अभी की, तुरंत जितने भी बज रहे हैं। अगर 9 बज रहे हैं तो 9 बजेगा टाइम का। वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम, तुरंत। वर्तमान आयु इक्वल x तथा उसकी पुत्री की क्या होगी, पुत्री की वर्तमान आयु इक्वल y। अब देखते हैं, ये कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। कब की बात हो रही है? 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। यानी अगर इस टाइम आज की मेरी उम्र अगर 20 वर्ष की है तो 7 वर्ष पहले, यानी वर्तमान से हमें वही उतना घटाना पड़ता है ना। तो अगर आज हम 20 साल के हैं तो 7 वर्ष पहले कितने, 20 - 7 यानी 13 वर्ष। तो वही वर्तमान इसकी x है, तो 7 वर्ष पहले ये लोग रहे होंगे x - 7 और उसकी जो पुत्री थी वो रही होगी y - 7। तो हम प्रश्नानुसार कर लेते हैं, 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो हम यहां लिख लेते हैं 7 वर्ष पूर्व। ये पहले स्थिति थी। 7 वर्ष पूर्व क्या हुआ होगा? 7 वर्ष पूर्व कह रहा है मैं तुमसे 7 गुना, सबसे पहले इनकी 7 वर्ष की आयु कितनी होगी? 7 वर्ष पहले, यानी इस टाइम अगर x वर्ष का है आफताब तो 7 वर्ष पहले ये रहा होगा x - 7 इक्वल लगाते हैं y, उसकी पुत्री जो है 7 वर्ष पहले y - 7 रही होगी। और कह रहा है कि ये देखो अब बराबर क्या होगा, ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी ये 7 वर्ष पहले कितने गुनी? पुत्री से 7 गुनी था। पुत्री के साथ 7 का गुना कर देते हैं हम। अब देखते हैं, ये हो जाएगा x - 7 इक्वल 7 का y के साथ तो 7y, और इसी 7 के साथ तो 7 7 जा 49। ये हम ले आते हैं पूरा बराबर के इस पार लाएंगे तो x - 7, ये देखो प्लस में है, इधर आएगा तो -7y, और ये माइनस में इधर आएगा तो +49, क्योंकि प्लस बराबर के इस पार ये उस पार जाता है तो चिन्ह में चेंजिंग हो जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0। अब देखो x - 7y और ये प्लस, ये माइनस में और ये प्लस में, यानी 1 + 1 माइनस हो तो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटती है। यानी 49 से 7 घटेगा तो 42 आएगा, और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। 49 के सामने प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे इक्वल 0 के। ये आपका पहला समीकरण आपको मिल गया है, ठीक है, ये पहला समीकरण मिल गया है। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरी स्थिति में इसके साथ हुआ क्या है, देख लेते हैं ना। तो दूसरी स्थिति के लिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा, दूसरी स्थिति में क्या हुआ इसके साथ, एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा सा। तो यहां हम देख लेते हैं, ये जो है यहां देख लेंगे है। दूसरी बार इसके साथ क्या हुआ है, दूसरी स्थिति में ये कह रहा था बाद में, ये कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो यहां हम लिख लेंगे 3 वर्ष बाद की बात चल रही है। पश्चात यानी पश्चात, पूर्व मतलब पहले जब भी आएगा तो वर्तमान समय घटाना पड़ेगा, और अगर बाद आ रहा है तो वर्तमान में ही जोड़ देना पड़ेगा। तो 3 वर्ष बाद देखो, अगर ये इस टाइम x वर्ष का है आफ्ताब तो 3 वर्ष बाद ये हो जाएगा x + 3, यानी 3 वर्ष इसकी आयु में भी बढ़ेगा ना।
आज मान लो अगर 10 साल का है तो 3 वर्ष बाद 13 का हो जाएगा, यानी ये x+3 हो जाएगा। और पुत्री कितनी रही होगी, y+3। लेकिन ये कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी 3 का गुना। तो x+3 इक्वल 3 का y के साथ तो 3y, 3 3 जा 9 हो जाएगा। x+3 इक्वल 3y+9, ये पूरा बराबर किस पार ले आओ, तो x+3 -3y और -9 इक्वल 0। यहां से x -3y और ये प्लस ये माइनस, यानी बड़ी छोटी वाली घटेगी तो 9 से 3, तो ये हो जाएगा आपका -6 इक्वल 0। ये आपकी दूसरी स्थिति। देखो बीज गणितीय कह रहा था, बीज गणितीय में ये पहला था और ये दूसरा। बीज गणितीय रूप मिल गया है, अब हमें सिर्फ दिखाना है ग्राफ बना के इसका, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए ये जो दोनों समीकरण बीज गणितीय रूप दोनों जो आए हैं इसको हमें रखना पड़ेगा, यानी ये और इसी से हम ग्राफ बना के दिखा देंगे। तो सबसे पहले जो है, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ये जो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप, उसके बाद में फिर हम इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन था ये, तो इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम यहीं से हटा देते हैं थोड़ा सा, ये जो सवाल इसको हटाते हैं और ये जो दोनों आपके समीकरण आए हैं इनको हम रख लेते हैं। बस आपका काम हो गया समझ लो, थोड़ा देर और है और ग्राफ बना के दिखा देते हैं, फिर इसको भी हटाते हैं। उसके बाद में जो है ये जो दोनों समीकरण आए हैं इन्हीं को लेंगे बस हम। तो पहला समीकरण आपका था, यहाँ देखते हैं x -7y+42 इक्वल 0 और दूसरा आया है x -3y-6 इक्वल 0। ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। इसके बाद में बस इसके पॉइंट निकाल लेना है, पॉइंट निकालने के बाद आपका आधा काम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यही समीकरण 1 लेते हैं, तो x -7+42 इक्वल 0। तो ये पूरा बराबर के उस पार जाएगा, x बचेगा, ये उधर जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो +y और इसके बाद -42। अब हम बना लेते हैं बॉक्स। यहाँ पे आपको ध्यान देना है भैया, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यानी x और y का हम कुछ ना कुछ अपने आप से मान रखेंगे, ठीक है। हम मान रखने के लिए स्वतंत्र हैं, y का मान अपने आप से आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले रखते हैं आसान। देखो अगर यहाँ 7 हम रखते हैं, y के खाने में 7 रखे तो इसी y की जगह पे 7, यानी इस समीकरण में भी y की जगह 7 होगा। देखो इसकी जगह पर अगर हम 7 रखेंगे y की जगह पे, किसकी जगह पे, y की जगह पे, तो यहाँ देख लेते हैं अगर x इक्वल 7 और y है ना, तो y की जगह कितना रखना है 7, क्योंकि y के खाने में 7 भरे -42। देखो x इक्वल 7 7 जा 49 -42, यानी 49 से 42 7 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। y का मान 7 रखने पर x का मान 7 आएगा, ऐसा निकला। अगला देखो, हम दूसरा मान कुछ भी रख देते हैं, 6 रख देते हैं। क्या रखते हैं 6, y की जगह 6 रखते हैं, तो ये 7 6 42 हो जाएगा और 42 से 42 जाएगा तो 0 हो जाएगा, नहीं ये आपका हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। हम देखते हैं कि पॉइंट निकाल लेते हैं। a का पॉइंट हो जाएगा 7,7, पहले भुज फिर कोटि, और b का पॉइंट हो जाएगा 0,6। ये तो आपका था पहले समीकरण का, ठीक है। हम देखते हैं दूसरा समीकरण आपका क्या है, x -3y-6 इक्वल 0 है, तो x इक्वल हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 3y, ये माइनस में था तो ये हो जाएगा प्लस। उसके बाद में आपका हो जाएगा ये जो है उधर जाएगा तो ये भी प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हमें ऐसा मान रखना है, तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर देखो ये दिया गया है, इसके लिए भी हम एक बॉक्स बनाएंगे। ये बहुत आसान है भैया, थोड़ा सा देख लो बस। ये आपका x और ये y, जो अगले समीकरण के लिए हमने किया था वही करेंगे। x का y का मान रखते हैं, x का आपका निकलता हुआ चलेगा। मान लेते हैं y की जगह पे अगर हम 0 रख देंगे तो ये 3 0, y की जगह 0, ये पूरा 0 कर देगा। x का मान कितना आ जाएगा 6, और अगर y की जगह हम -2 रख दें, -2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6 और +6 ये 0 आ जाएगा।
यानी P का पॉइंट कर लो ये 6,0 और Q आपका हो जाएगा 0,-2। इसी का हमें खींच देना है ग्राफ। एकदम आसान है ग्राफ। देखो कैसे खींचना है आपको। पहले हम बना लेते हैं। ये आपका हो जाएगा एक्स अक्ष। क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। अब देखो एक्स अक्ष का यहाँ पे तो आपका मूल बिंदु होता है, तो इसका निर्देशांक 0,0,0 हो जाता है। एक यहाँ पे करते हैं तो इसको लेते हैं 1 2 3 7 तक है, 4 5 5 6 7। आप स्वतंत्र हैं। यहाँ पर देखो हमने देखा कि सबसे बड़ी संख्या 7 है, तो वही 7 तक बनाए। जितनी सबसे बड़ी संख्या वही बना लेना बस। और इधर की आप जानते हैं कि इधर का मान सब वही चीज माइनस में होता है, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये हो जाएगा -7। ऊपर यही चीज 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर नीचे माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 और माइनस का ये 7। ये आपका हो गया इतना। अब हम देखते हैं सबसे पहले, अगर ये वाला पॉइंट लेंगे 7,7 यानी x जो पहला होता है भैया, जो पहला वाला अक्ष होता है उसको हम x अक्ष पे ढूंढते हैं, और जो दूसरा वाला दिया गया उसको हम y अक्ष पे ढूंढेंगे। ठीक है, जैसे a का देखो, इस पे देखो 7 है, तो हम देखेंगे x अक्ष यही तो है। पहला जो होगा वो x अक्ष का होता है, दूसरा y अक्ष का होता है। तो x अक्ष पे हमें 7 ढूंढना है। देखो ये 7 में, लेकिन ये माइनस में, इस पे नहीं जाएंगे, प्लस में 7 जाना, ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे होगा। और y अक्ष पे भी 7 जाना प्लस में, ये माइनस नीचे मिलेगा, ऊपर प्लस। ये देखो ये 7 और ये 7, यानी ये 7 ना, देखो ये 7 है, x अक्ष पे 7 y अक्ष पे 7। तो उसको जो है सीधा एक बार देख लेना है कि कहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे। जहां पे काटेंगे वहीं पे, ये देखो यहाँ देख ले, काट लेते हैं। तो ये a का पॉइंट हो जाएगा 7,7। इसको हमें बार बार नहीं दिखाना। ठीक है, अब हम देखते हैं दोबारा क्या है, 0,6। एक्स अक्ष पे 0 जाना है, यानी 0 का मतलब कुछ नहीं। अगर कोई आपसे कहे भैया 0 किलोमीटर चलो, 0 यानी कुछ नहीं जाना, हमें वहीं पे खड़े रहना है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे चलना ही नहीं है। वाई अक्ष पे 6 मात्रक जाना है। देखो वाई अक्ष पे ये 0 ये हो गया एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे 6 यहाँ मिलेगा, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 0,6 और ये होगा बी का पॉइंट। और इसको ऐसे मिला दो, बस आपका काम हो गया है। ये एक हो गया है। दूसरी वाली रेखा आपकी ये है, 6,0 जाना है, एक्स अक्ष पे 6, वाई अक्ष पे कुछ भी नहीं जाना है, 0 जाना है, यानी ये हो जाएगा 6,0। ये पी का हो जाएगा पॉइंट। और 0,-2, एक्स अक्ष पे कुछ नहीं जाना है, वाई अक्ष पे कितना जाना है, -2 जाना है। कितना जाना है, -2। -2 देखो, 0 एक्स अक्ष पे 0 जाना है, 0 हो गया, और वाई अक्ष पे -2, यानी ये हो जाएगा 0,-2। ये हो जाएगा क्यू का पॉइंट। और इसको इससे मिला दो है। देखो ये वाले पॉइंट को कहाँ था, हाँ 6,0, ये हो गया आपका, यही ग्राफ हो गया। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, और कोई चीज़ नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये आज आपका पहला सवाल हुआ है, आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों की भी बताइए। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में, यानी रुपये 3900 में पहले 3 बल्ले खरीदे, फिर 6 गेंदें खरीदी। पहले 3 बल्ले खरीदे, फिर 6 गेंदें खरीदी, और बाद में जो है
बाद में उसने एक और बल्ला तथा एक और उसी प्रकार की दो गेंदें खरीदी। एक और बल्ला और उसी प्रकार की दो गेंदें खरीदी। कितने में खरीदी? ₹1300 में खरीदी है। इस स्थिति को भी बीज गणितीय और ज्यामितीय में दिखाना है। तो सबसे पहले बीज गणितीय के लिए क्या करेंगे? हम सिंपल सा एकदम समीकरण 1 और 2 करके दिखा देते हैं। तो मान लेते हैं दो चीजें इसमें, बल्ला है और गेंदे हैं। तो मान लेते हैं माना बल्ले का मूल्य इक्वल x तथा गेंद का मूल्य इक्वल y। अब हम फिर से देखते हैं, बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y। प्रश्नानुसार करते हैं कि 3 बल्ले 6 गेंदे 3900 में खरीदी। तो 3 बल्ले खरीदी हैं तो बल्ले वाले मूल्य के साथ, यानी 3 गेंद हुई गेंद, 3 बल्ले खरीदे हैं तो बल्ले का मूल्य x है, यानी 3 बल्ले x के साथ प्लस कितनी गेंदे? 6 गेंदे, तो गेंद का मूल्य y है तो 6y। कितने रुपए में खरीद ली भैया? 3900 में खरीद ली है। ये हो गया। यहां से आप चाहे तो कॉमन करवा सकते हैं, कितना? 3। तो यहां बचेगा सिर्फ x प्लस 2y इक्वल 3900। तो x प्लस 2y इक्वल, ये उधर जाएगा, बटे लगेगा, काटेंगे तो 1300। x प्लस 2y इक्वल 1300 समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरी स्थिति में क्या हुआ है? सेकेंड स्थिति में फिर कह रहा बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, यानी बल्ले का मूल्य कितना है? x प्लस कितनी गेंदें खरीदी? एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की दो गेंदें खरीदी। तो 2y कितने रुपए में खरीदी? 1300 में खरीदी। ये भी भैया, ये भी बन गया समीकरण 2। आपका जो हो गया है बीज गणितीय कंप्लीट हो गया है ये। अब आपको दिखाना है ज्यामितीय में। तो ज्यामितीय में दिखाना बहुत ही आसान है भैया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, वही हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा फिर से। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे, जो है समीकरण 1 से, एक कहाँ है? ये है x प्लस 2y इक्वल 1300। 2y उधर जाएगा तो -13 माइनस 2y। चलो फिर से वही बॉक्स बनाते हैं, पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। x y, सबसे पहले हम y का मान रखते हैं 300। तो ये 3 दूनी 600 हो जाएगा, नहीं? y जब कितना रखे? 300। तो ये 3 दूनी 600 और 1300 से 6 जाएगा, 600 तो 700 बचेगा, क्योंकि 7 6 1300 होगा ना। और हम दूसरी बार क्या रखते हैं? रख देते हैं 600, रख देते हैं इसको भी 600। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1300 से 1200 जाएगा तो 100 आ जाएगा, यानी a का पॉइंट हो जाएगा 700, 300। b का हो जाएगा 100, 600। दूसरे समीकरण में आपको क्या करना है? ये देखो, x प्लस 2y इक्वल 13 है, तो x इक्वल हो जाएगा, अच्छा इसमें भी 13 था, उसमें कहीं 2 तो नहीं था? दोनों समीकरण एक ही है क्या? ये 3 था भैया, ये 3 कॉमन किया तो 2 ही रहेगा, ठीक है। तो एक ही समीकरण है ये वाला, बस एक समीकरण है, दोनों एक ही तो हैं भैया, क्योंकि ये दोनों समीकरण एक ही हैं भैया, दोनों सेम मिल गए हैं। ये और ये देखो बराबर है ना, तो एक ही रेखा में काम चल जाएगा, इसको दोबारा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम सिंपल से बना देंगे, ये आपका x अक्ष और ये आपका y अक्ष। यहाँ हम कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा x अक्ष पे हम देख लेते हैं कि 100 कर देते हैं, थोड़ा लंबा खींच देंगे उसका। ये 100, ये 200, 300, 400, 500, 600, 700। फिर हम इधर आएंगे, यही चीज माइनस में रहेगी 100,
200, 300, 400, 500, 600 माइनस का 700, ऊपर भी यही चीज प्लस में 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, नीचे माइनस 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भैया, जितना ज़्यादा लंबा रहेगा उतने ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि एक्स अक्ष पे हमें 700 जाना, एक्स अक्ष पे 700 ये है ना, एक्स अक्ष ये 700 है, वाई अक्ष पे 300 जाना है, प्लस में 300, देखो ये प्लस का 300 ये सामने आए, वाई अक्ष पे 700 ये है, तो ये आपको जाएगा 700 300 एक पॉइंट, और बी पे जाना है, एक्स अक्ष पे 100 जाना है, वाई अक्ष पे 600 जाना है, ये आपको यही मिल जाएगा एकदम आगे ही है भैया, ये मिल जाएगा, ये 100 और ये 600, तो 100 600 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा बी का पॉइंट। इसको भैया मिला दो इसी से, बस ये आपका हो गया, ये सवाल कंप्लीट है। इसको भी नोट कर लीजिए आप, और कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो हम हैं, कमेंट करके आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप इसको, एक बार इसका जो स्क्रीनशॉट आप ले लें तो हम हटाएं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, और ये लास्ट सवाल होगा क्योंकि 3 ही सवाल इस एक्सरसाइज में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 kg सेब और 1 kg यानी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन देखा गया 160 रुपये था। एक महीने बाद फिर से जो है 4 किलोग्राम जो है सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य जो हो गया 300 हो गया। तो इस स्थिति को जो है बीजगणित और ज्यामिति में फिर से दर्शाना है। यानी 2 केजी सेब यानी 2 किलोग्राम कोई इंसान ने जो है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर किसी दिन खरीदा था, तो 160 रुपए में उसको मिला था। फिर अगले दिन उसका अंगूर और सेब खाने का मन हुआ तो अगले दिन फिर मार्केट गया वो, तो वही चीज जो है थोड़ा ज्यादा खरीदना चाहा वो, तो 4 किलो, अगले दिन 2 किलो लिया था, लेकिन फिर अगले दिन देखा 4 किलोग्राम सेब लिया और 2 किलोग्राम अंगूर खरीदा, लेकिन उसको रुपए देने पड़े 300। तो इस स्थिति को हमें दिखाना है बीजगणितीय में कैसे आएगी और ग्राफीय विधि में कैसे आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लेते हैं, माना, हाँ हर बार की तरह मानेंगे, तो माना सेब का मूल्य जो है x रुपए है तथा अंगूर का मूल्य y रुपए हुआ। तो सबसे पहले पहले दिन कितना खरीदा था वो 2 केजी यानी 2 सेब खरीद, तो सेब वाले मूल्य के साथ गुणा जो भी जितना खरीदा उसके मूल्य के साथ गुणा। 2 किलो सेब खरीदा तो सेब का मूल्य x है तो 2x हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, अंगूर कितना खरीदा है 1 केजी, तो 1 केजी है y के साथ 1 का गुणा नहीं y ही रह जाएगा। कितने रुपए पे करने पड़े 160 रुपए में खरीदा, ये पहले समीकरण। और दूसरा देखो 4 केजी, दूसरी बार कितना 4 किलोग्राम जब सेब खरीदा, सेब का मूल्य x, तो 4x प्लस कितना 2 केजी अंगूर, तो 2y कितने रुपए में 300 में। यहां से हम कॉमन करवा सकते हैं किसको 2 को, तो 2 कॉमन होगा तो 2x प्लस y इक्वल ये हो जाएगा 300। थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा लेट हो रहा है, तो 2x प्लस y इक्वल 300, ये गुणा में इधर जाएगा तो बटे 150, 2x प्लस y इक्वल 150, ये समीकरण 2। ये आपका हो गया बीजगणितीय बन गया। हमें दिखाना ज्यामितीय के लिए भैया इतनी देर से हम यही तो कर रहे हैं कि क्या करते हैं, समीकरण 1 लेंगे और बॉक्स बनाएंगे, एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे, निकाल लेंगे, रख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 आपका कौन सा है, ये देखो है 2x प्लस वाई इक्वल 160। अब यहाँ पे हम y को यहीं रखेंगे, x को भेजेंगे उधर, तो 160 ये उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा।
एक्स और वाई हम कुछ भी भेज सकते हैं, जो आपको आसान लगेगा उसको उस पार भेज देना, ठीक है। तो एक्स और वाई, यहाँ पर देखो अब की बार हम एक्स का मान रखेंगे, एक्स का मान ऐसा रखेंगे तो दोनों बराबर हो जाए। देखो 80 अगर रख दें हम, एक्स यहाँ कितना रखें 80, तो 8 दूनी 16 यानी 160 160 160 से 160 जाएगा तो 0 वाई का मान आ जाएगा, ठीक। अब हम x का मान रखते हैं और कुछ रखते हैं, क्या रख देते हैं भैया बोलो जल्दी से, हम रख देते हैं 70, कितना 70, तो 7 दूनी 14 140, और अगर 160 से 120 140 जाएगा तो 20 आ जाएगा, यानी a का पॉइंट आपका हो जाएगा 80,0, b का होगा 70,20 यानी 70,20। समीकरण 2 लेते हैं हम भैया इसी प्रकार, समीकरण 2 से, 2 कहाँ है ये देखो है 2x प्लस वाई इक्वल 150, या y इक्वल हो जाएगा 150, ये उधर जाएगा तो माइनस 2x, फिर से एक बॉक्स, और बॉक्स में जो है x और y का मान पुट कर दें, आंसर ये x और ये y। अब देखो x की वैल्यू कितनी रख दें हम, सबसे पहले हम रख देते हैं x की वैल्यू रखेंगे 70, कितना रखते हैं 70, 140 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 140 तो 150 140 जाएगा तो 10 आ जाएगा। हम रख देते हैं अगली बार 40 रखेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, 40 रख सकते हैं आप, स्वतंत्र है, कुछ भी मान रख सकते हो, ठीक है। तो हम रख देते हैं 60 नहीं 50 रख दो, तो ये 50 1900, ये 50 आ जाएगा। पी का पॉइंट आपको हो जाएगा 70,10, क्यू का हो जाएगा 50,50, ठीक है। अब देखो यही चीज़ हमें दिखा देना है ग्राफीय विधि में, और ग्राफीय विधि में दिखाना बहुत ही आसान है। हम एक खींच लेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, बस आपका काम हो गया है। देखते हैं फिर, सबसे पहले हम जाते हैं ग्राफ बनाने पर, तो ये एक्स एक्सिस और आपका ये वाई एक्सिस, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष। सबसे पहले हम देखते हैं 20 10 कर लेते हैं, 20 भी कर सकते हो आप और 10 भी कर सकते हो, 10 ज़्यादा जाएगा तो 20 कर देते हैं ना, 20 40 60 80 100, यही चीज़ माइनस में -20 -40 -60 -80 -100, ऊपर ये चीज प्लस में 20 40 60 80 100, नीचे ये चीज माइनस में 20 40 60 80 100। अब देखते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे मेरा ए का पॉइंट कितना 80,0, एक्स अक्ष पे हमें जाना है 80, वाई अक्ष पे 0 यानी कुछ भी नहीं चलना है, तो एक्स अक्ष पे 80 हम यहाँ चले गए और वाई अक्ष पे हमें 0 चलना है, तो ये हो जाएगा 80,0, ये हो जाएगा आपका ए का पॉइंट। बी वाला देखो 70,0, एक्स अक्ष पे जो है 70, वाई पे 20, एक्स अक्ष पे देखो 60 और ये 60 10 70 10 80 ही है, ये 70 हो जाएगा, और वाई अक्ष पे 20 ये देखो है, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला 70, ये हो जाएगा यहाँ पे 70,20, ये बी का पॉइंट, इसको इससे मिला तो बस काम खत्म आपका। ये मिला दिए, दोनों बिंदुओं को मिलाना बस, देख क्या है। अगला देखो फिर यहाँ पे पी वाला क्या है 70,10, दूसरी समीकरण वाला, तो 70,10 देखो 70 कहाँ है आपका, 70 मिल जाएगा, प्लस में 70 मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, ये देखो 70 और 10 एक्स अक्ष पे जाना यहीं पे रहेगा, इतना छोटा सा यहाँ, ये आपको हो जाएगा 70,10, ये पी हो जाएगा, और 50,50 एक्स अक्ष पे 50 यहाँ, वाई अक्ष पे भी 50 ही जाना है, यहाँ मिल जाएगा एकदम यहाँ पे, तो यहाँ देख लो 50,50 ये बी क्यू हो जाएगा, ये क्यू। अब देखो ये देखो एकदम बगल बगल से जा रहे हैं, ये ऐसे निकल जाएंगे आपके, ठीक। ये आपका था लास्ट सवाल, ठीक। तो जो चीज़ नहीं समझ में आएगी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हाँ यार प्लीज़ मेरे चैनल माही क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी दिक्कतें अगर आती है इस सवाल में तो हम बताएंगे, कमेंट जरूर कर देना, ठीक। और फिर आज की क्लास यहीं पे एंड अप होती है, तो
कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल का हल आप पूछ सकते हैं। कोई ये फिक्स नहीं है कि आप 3.1 हम पढ़ा रहे हैं तो वही पूछें। आप एनसीईआरटी या कोई भी मैथ है हाई स्कूल की, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार।